उन सभी के लिए 24 घंटे ही तो मिलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए टाइम सक्सेस देने के बजाय उन पर बर्डन बना रहता है और लोग उसी बर्डन में अपनी लाइफ गुजार देते हैं। जैसे हाथ में रेत लेकर कितनी भी मजबूती के साथ मुट्ठी। टाइम को सबसे पावरफुल कहा गया है क्योंकि टाइम हमेशा मोशन में रहता है। उसमें एक ऐसी गति होती है जिसे ना तो कोई रोक सकता है, ना उसमें कोई बाधा पैदा कर सकता है। उसकी गति हमेशा बनी रहती है। नेचर में हर एक चीज जन्म लेती है और नष्ट होती है, लेकिन टाइम अपनी चाल से चलता रहता है। टाइम के साथ जो मोशन में नहीं हो पाता, टाइम को जो साध नहीं पाता, उससे उसकी लाइफ का कंट्रोल भी छूट जाता है और समय की गति में अपनी लाइफ को वो यूजलेस बना देता है। टाइम के साथ अपने आप को कंट्रोल करने वाला ही टाइम को अपना बना पाता है। लेकिन ऐसा हम सभी क्यों नहीं कर पाते? जो सक्सेसफुल होते हैं और जो फेलियर्स होते हैं, उन सभी के लिए 24 घंटे ही तो मिलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए टाइम सक्सेस देने के बजाय उन पर बर्डन बना रहता है और लोग उसी बर्डन में अपनी लाइफ गुजार देते हैं। जैसे हाथ में रेत लेकर कितनी भी मजबूती के साथ मुट्ठी बंद की जाए, रेत तो फिसल ही जाती है ना। वैसे लोग भी टाइम को पकड़ना तो चाहते हैं, लेकिन टाइम उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बार बार रेजोल्यूशंस लेते हैं और बार बार वो टाइम की कमी की वजह से टूट जाता है? क्या अपने टाइम को मैनेज करने में आपको भी प्रॉब्लम आती है? क्या आप अपने बैड टाइम को लेकर परेशानी में रहते हैं? क्या आप अपने एफर्ट से हार चुके हैं? क्या आपकी लाइफ में रिग्रेट और गिल्ट के लिए स्पेस रह गया है बस? क्या आपने मान लिया है कि भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता? अगर ऐसा है दोस्त, तो आप अपनी सोच को बदलने के लिए बस तैयार हो जाइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आज आपके रेजोल्यूशन के लिए सोल्यूशन के रूप में मैं एक ऐसी ऑडियो बुक समरी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप टाइम को अपना बना सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के रास्ते मिल जाएंगे, वैसे रास्ते जिससे आप सक्सेस की राह में आने वाली सारी बाधाओं को हटा सकेंगे और अपने लिए सक्सेस की नई कहानी कर सकेंगे। आप ऐसे सॉल्यूशंस को जान पाएंगे जिससे आपका रिग्रेट एफर्ट के लिए इंस्पायर करेगा और आपका गिल्ट आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करेगा। आपके पास जो टाइम, रिसोर्सेज, टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी के बेस पर आप अपने टाइम को चेंज कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा पाएंगे, अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज तलाश पाएंगे और एक दिन अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर पाएंगे। जिस बुक समरी की मैं बात कर रही हूँ वो बुक है फेमस और बेस्ट सेलर लेखक ब्रायन ट्रेसी की फेमस बुक मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। हम इस किताब की समरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस बुक के ऑथर के बारे में थोड़ी बात कर लें। ब्रायन ट्रेसी ने 70 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई हैं और वर्ल्ड की कई लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन हुआ है, जिन्हें पढ़ के न जाने कितनों की लाइफ चेंज हो गई है। ट्रेसी की बुक्स में मैक्सिमम अचीवमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ, ईट दैट फ्रॉग, नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट, रीइन्वेंशन, ये फेमस रही हैं। चलिए अब हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। ब्रायन ट्रेसी ने सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एफर्ट से ही अपनी सक्सेस को अचीव किया है। इसलिए इस बुक में ब्रायन ने अपनी सक्सेस से मिलने वाले एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेस पर एक ऐसा ऑथेंटिक मेथड तैयार किया ना दोस्तों, जिससे हम अपने टाइम का बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम टाइम और लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी किस बात पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है? आपका जवाब होगा कि मेरी सक्सेस और हैप्पीनेस पर, है ना? लेकिन क्या आपने सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर लिया है? इस पर शायद आपका जवाब होगा कि भाई यही तो हम अचीव करना चाहते हैं। तब आपके सामने सवाल आता है कि हम अब तक क्यों नहीं सक्सेस और हैप्पीनेस को हासिल कर सके और इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव भी कर लेते हैं, तो भी आप उसे छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हो सकते या उसे कभी गंवाना नहीं चाहते।
آپ اپنی سکسیس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، اپنی پرفارمنس کو بیسٹ بنانے کے لیے ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، اور آپ یہ تبھی کر پاتے ہیں جب آپ کی لائف آپ کے کنٹرول میں ہو، اور آپ کی لائف تبھی تو کنٹرول میں ہوتی ہے جب آپ ٹائم کے ساتھ اپنی لائف کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، کہنے کا سینس یہ ہے کہ آپ سکسیس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے سکسیس کو اچیو کر بھی لیا ہے، تو بھی آپ کو ٹائم کو مینیج یا کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ اس لیے آپ کی لائف کی کوالٹی آپ کے ٹائم کی کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کے ٹائم کی کوالٹی جتنی بیسٹ ہوگی، آپ کی لائف کی کوالٹی بھی اتنی ہی بیسٹ ہوگی۔ ہم جس چیز کو جتنی امپورٹنس دیتے ہیں، جتنا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس چیز کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہ اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمیں اس بات پر تھنکنگ کرنی چاہیے کہ کیا ہم اس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں جسے ہم اپنی لائف میں چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سوال خود سے کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے ایفرٹ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، جس کے بنا کسی بھی فیلڈ میں سکسیس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ جب ہم ان سوالوں کا سامنا کریں گے تو ہمارے سامنے ٹائم کی امپورٹنس دکھنے لگے گی، کیونکہ ٹائم کے بیس پر ہی ہم سکسیس کے اکارڈنگ ایفرٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ٹائم ہمارے سامنے بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ 24 گھنٹے ہی سکسیسفل لوگوں کو ملتے ہیں، اور اتنا ہی ٹائم ایک فیلئر کے پاس بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسی 24 گھنٹے میں ٹائم کا اتنا پاورفل مینجمنٹ کرتے ہیں کہ سکسیس کی بہت پاسبلٹیز ہوتی ہیں، بہت ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے پھر بھی سکسیس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، ریسورسز بھی ہوتے ہیں اور پاسبلٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نا ٹائم کو لے کر کیئرلیس ہوتے ہیں، اور ایک دن ایسے لوگوں کے لیے ٹائم برڈن بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ پروفیشنل لائف تو دور، اپنی پرسنل لائف کو بھی مینیج نہیں کر پاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ نہ تو ٹائم کو امپورٹنس دیتے ہیں اور نہ ہی لائف کے چیلنجز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ٹائم کے ساتھ اپنے یوگ یا ایرا کے ٹائم کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جس ماڈرن ٹائم میں رہ رہے ہیں، اس ٹائم میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کے ساتھ بہت ساری فیسلٹیز بھی ملی ہیں۔ پہلے کی جنریشن کے مقابلے ہم بیٹر طریقے سے جی سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں پروگریس کی وجہ سے لوگ پہلے کی جنریشن سے زیادہ دن تک جیوت رہ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم سبھی کی جنریشن کو ایسے چیلنجز بھی ملے ہیں جن کو پہلے کے لوگ امیجن تک نہیں کر سکتے تھے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے۔ سبھی لوگ انفارمیشن اور نالج سے جڑ چکے ہیں، لیکن یہ بہت واسٹ ہے، کسی بھی انسان کی کیپیسٹی سے کہیں زیادہ۔ کسی کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کے ریسورسز کو یوز کرنا اور امپلیمنٹ کرنا ٹف ہے، اور اس کے بنا آج سکسیس کو اچیو کر پانا نا بالکل امپاسبل ہو گیا ہے۔ اس لیے لوگ اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اس کی اویلیبلٹی بھی بڑھ گئی ہے نا، اس لیے ہر فیلڈ میں لوگ